आखिरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर पर नोटिस चस्पा हो ही गया, बेटे को बुलाओ। खबर देखिए। इसके अलावा हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे गोरखपुर में मनीष गुप्ता मर्डर कांड के बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है उनके नेताओं ने, और उनकी कैसे उड़ रही है खिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से नवरात्र की शुरुआत की और कलश स्थापन किया, यह भी दिखाएंगे। और आखिर में देखिए, एक ऐसी मां जो अपनी 2 मासूम बेटियों को स्टेशन पर सोता छोड़कर फरार हो गई। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आखिरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का बुलावा आ ही गया। यह बुलावा पुलिस ने बकायदा मंत्री के लखीमपुर स्थित उनके घर पर नोटिस चस्पा करके बुलाया है। लखीमपुर में किसानों को रौंदे जाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। 302 का मुकदमा आशीष मिश्रा पर दर्ज हुआ और पिछले कुछ समय से आशीष मिश्रा फरार भी है। ऐसे में आज पुलिस ने बकायदा मंत्री के अपने घर पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है। धारा 160 के तहत यह नोटिस चस्पा किया गया है। बेटे आशीष मिश्रा को बुलाया गया है और सुबह 10 बजे उन्हें क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचना होगा। हम आपको बता दें क्या है इस नोटिस की भाषा। बकायदा धारा 147, 148, 149 यानी कि हत्या और हत्या की साजिश, इन तमाम मामलों के साथ साथ थाना तिकुनिया जनपद खीरी के संबंध में जो तथ्य आपके संज्ञान में है उन्हें प्रकट करने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है। यानी कि जिस पर हंगामा मचा था कि उसके बेटे, मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो, तो गिरफ्तारी तो नहीं लेकिन नोटिस देकर उन्हें बुलाया गया है और उनसे तमाम वो साक्ष्य और पूछताछ की बात की गई है कि वो 10 बजे सुबह पहुंचें और तमाम साक्ष्य सामने रखें। ये एक बड़ा मामला है क्योंकि इसके बाद अब लगभग गिरफ्तारी तय हो सकती है, क्योंकि उस गाड़ी में जो और लोग सवार थे और साथ साथ जिनकी पीट कर मृत्यु हुई थी उन्हें भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है। अब देखना है कि यह मामला आगे कहां तक जाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कहने को तो ये बीजेपी का या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का डैमेज कंट्रोल है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर में हुए मनीष गुप्ता हत्याकांड की। इस हत्याकांड के बाद सरकार की किरकिरी हो गई। कानपुर में उनकी पत्नी तक सरकार पहुंची और यह कहा गया कि जिन पुलिस वालों ने इसे अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। परिवार को 40 लाख का मुआवजा दिया गया और पत्नी को कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ओएसडी की नौकरी। हालांकि जिन पुलिस वालों पर सीधे सीधे आरोप है वो अभी तक फरार हैं, लेकिन कानपुर में एक ऐसा पोस्टर लगाया गया है जिससे बीजेपी नेताओं की किरकिरी हो रही है। ये वो वैश्य नेता, कार्यकर्ता या वो संगठन है जो मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद अब उनके पोस्टर लगाकर सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि सरकार ने 40 लाख रुपए का मुआवजा दिया और परिवार को नौकरी दी। ये एक ऐसी करतूत है जिस पर सोशल मीडिया पर भी माखौल उड़ रहा है और साथ साथ जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है उन्होंने तनिक भी संवेदनशील होकर नहीं सोचा। सरकार ने अगर मुआवजा दिया है या नौकरी दी है तो वो खैरात नहीं है। जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है वो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन जिस तरीके से इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री की तस्वीर, वहां के नेताओं की, बीजेपी की तस्वीर लगाई गई है, डैमेज कंट्रोल से कहीं ज्यादा ये खुद बीजेपी की किरकिरी करा रही है। पार्टी अगर इस तरीके से इन मुद्दों पर पार्टी के लोगों को, नेताओं को आगे कर ऐसे पोस्टर लगाएगी तो सोशल मीडिया ही नहीं, आम लोगों में भी ये किरकिरी होनी तय है। कुछ ऐसे ही वीडियोस अब लखीमपुर खीरी से भी आने लगे हैं। परिवार के रिश्तेदारों की तरफ से वीडियोस आने लगे हैं जिसमें योगी सरकार को या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को उनके
काम के लिए और खासकर मुआवजे के लिए, त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। डैमेज कंट्रोल का ये तरीका शायद ही किसी के गले उतरे। अब अगली खबर। आज नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र में मां दुर्गे की आराधना होती है, कन्या का पूजन होता है। लेकिन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आज 2 बच्चियां अनाथ हालत में स्टेशन के बेंच पर सोती हुई पाई गई। इन दोनों बच्चियों की उम्र, एक की उम्र 2.5 साल और एक की उम्र 4 साल के आसपास, और दोनों ने लाल रंग का एक जैसा फ्रॉक पहन रखा है। कहा यह जा रहा है कि इनकी मां और इनके परिजन रात में इन्हें स्टेशन पर यूं ही सोता छोड़कर चले गए। ये लड़कियां कहां से आईं? ये बच्चियां कहां से आईं? कौन है इनके माँ बाप? इनका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ये दोनों मासूम बच्चियां अपना नाम, पता, परिवार बताने में असमर्थ दिखी। सुबह सुबह जब आरपीएफ और रेलवे पुलिस ने इन दोनों बच्चियों को एक बेंच पर यूं ही सोता हुआ पाया, उसके बाद वहां पर लोगों का कौतूहल बढ़ा। पता ये चला कि रात में इनकी मां इन्हें छोड़कर चली गई है। सहेली नाम की एक संस्था को सरकार ने फिलहाल चाइल्डलाइन के तहत सौंप दिया है, लेकिन इन दोनों बच्चियों को इस हालत में कोई परिवार इस तरीके से छोड़कर चला जाएगा, इसकी कल्पना करने से भी डर लगता है। और इन दोनों मासूम बच्चियों को फिलहाल चाइल्डलाइन में रखा गया है, लेकिन सीसीटीवी तक में इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इन्हें लाकर छोड़ गए। बताया ये जा रहा है कि इनकी मां ने इन्हें सुलाया और बिस्कुट लाने की बात कहकर वो वहां से चली गई। फिलहाल दोनों बच्चियां चाइल्डलाइन में हैं। अब अगली खबर। आज से नवरात्र है और नवरात्र में नेताओं के नवरात्र को भी आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बाकायदा नवरात्र में कलश स्थापन किया। मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री ने गोरक्षनाथ पीठ में आज से नवरात्र की पूजा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नवमी को बाकायदा कन्या पूजन के लिए भी जाते हैं और पूरे 9 दिन वो नवरात्र में व्रत रहते हैं। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, आज प्रियंका गांधी भी जब बहराइच जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने मरी माता के मंदिर में मत्था टेका और वहां घंट बांधे। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि प्रियंका गांधी ने भी नवरात्र का व्रत रखा है। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते बता दें कि आप हमारा वेबसाइट www.uptak.in लॉगिन करना ना भूलें। धन्यवाद।